हम कैसे विचार सागर मंथन करें, कैसे हम ज्ञान की गहराई में जाएं। तो आज का ये बहुत सुंदर सेशन आदरणीय सिलू बहन जी द्वारा लिया जाएगा। सिलू बहन जी के बारे में मैं थोड़ा सा ये संक्षिप्त परिचय में बताना चाहूंगा। आप वर्तमान समय एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं और हमारे यहाँ जो भी राजयोग शिविर होते हैं उसकी आप संचालिका हैं। आप एक बहुत ही सीनियर राजयोगा टीचर हैं और एक बहुत अच्छी वक्ता हैं आप। और बाबा के संदेश को देने के लिए अब तक आपने दुनिया भर के 70 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया है और जन जन तक बाबा का ये संदेश पहुंचाया है। आप 12 वर्ष की छोटी आयु में ही ज्ञान में आ गई थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएससी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1969 में आपने अपने जीवन को पूरी तरह से बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया था और देश और दुनिया के बहुत सारे स्थानों पर सेवा करते हुए 1976 में आप मधुबन में आ गई थी। उससे पहले 74 से 76 तक आप मॉरिशस और अफ्रीका के कई देशों में आपने सेवाएं की और कई सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त भी बनी। हमें याद है कि बहुत पहले जब टेलीविजन पर हमारी सेवा इतनी अभी प्रारंभ नहीं हुई थी, आज तो टेलीविजन पर हमारी सेवा बहुत धूमधाम से हो रही है। अपना खुद का चैनल भी है, 2-2 3-3 चैनल भी है। लेकिन 93-92 के आसपास जब टेलीविजन पर हमारी सेवाएं शुरू हुई थी तो टेलीविजन के माध्यम से संसार को संदेश देने के निमित्त सबसे पहले हमारी आदरणीय सिलू दीदी जी ही बनी थी। उस समय बहुत सारे चैनल्स पे आपके प्रोग्राम्स आते थे, जैसे संस्कार पर, आस्था पर, जी पर, सोनी, ऐसे कई चैनल्स पे आपके प्रोग्राम आते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेलीविजन की सेवा की जो प्रारंभ वो आपने की। आज हमारे पास ज्ञान योग के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। हम भिन्न भिन्न तरह से कमेंट्रीज के द्वारा योग करते हैं और बहुत सारे लोगों के वॉइसेस में कमेंट्रीज आजकल रिकॉर्डेड हैं जिस पर हम योग करते हैं। लेकिन इसका भी श्रेय आप ही को जाता है जो पहली कमेंट्री यज्ञ में रिकॉर्ड हुई थी और जो बहुत पॉपुलर हुई थी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, वो आपकी ही मधुर वाणी में हुई थी। और आज तक भी उस कमेंट्री की लोकप्रियता उतनी ही बरकरार है। तो जो कमेंट्री द्वारा मेडिटेशन कराने की शुरुआत है वो भी आपके द्वारा ही शुरू की गई थी। तो इस तरह से एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी आदरणीय सिलू दीदी जी हम सबसे जुड़ रही हैं। 12:15 बजे तक आप हमको बहुत सुंदर व्याख्यान देंगी विचार सागर मंथन करने की विधि। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं आदरणीय सिलू दीदी जी का। सिलू दीदी जी, ओम शांति। पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है इस पार्क के सुंदर योग भट्ठी के कार्यक्रम में हमें निमंत्रण मिला और हमने सहर्ष स्वीकार किया।
और मुझे बताया गया कि कम से कम 1,500 भाई बहनें इसमें सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। सचमुच ये लॉकडाउन तो एक वरदान ही साबित हो गया है, क्योंकि सभी ब्राह्मण भाई बहनों के अंदर ज्ञान के प्रति, योग के प्रति, धारणा के प्रति इतनी उत्सुकता बढ़ गई है, इतना उसमें रस ले रहे हैं, जो ऐसे लगता है कि और ही बहुत ही सुंदर अनुभव हमारे भाई बहन कर रहे हैं। और स्पार्क द्वारा तो बहुत ही सेवाएं होती है, बहुत बुद्धि लगाते हैं और कितनी रिसर्च करते हैं अच्छी अच्छी बातों पर कोई भी रिसर्च बिना साइलेंस के तो होती नहीं, और बिना विचार सागर मंथन किए तो होती नहीं, क्योंकि पहले साइलेंस चाहिए, फिर अंदर में मनन चाहिए, चिंतन चाहिए, फिर मंथन चाहिए, तब कहीं नई नई बातें बुद्धि में आती है। बाबा ने तो हमें बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है, और हर मुरली में बाबा कहते हैं, आज बाबा गुह्य ते गुह्य राज समझा रहे हैं, क्योंकि बेहद का बाप है और रचयिता है, तो अपनी पहचान, अपनी रचना की पहचान बाबा खुद ही हमें देते हैं। और बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा, केवल इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही ये ज्ञान मिलेगा। तो ये भी कितना बड़ा चैलेंज हम दुनिया को देते हैं कि ये ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इसलिए यह ज्ञान हमारा जीवन हीरे तुल्य बनाता है, मानव को देव बनाता है। तो इसलिए बाबा ने जो भी हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान सागर की लहरें कहो, ज्ञान सागर की गहराई कहो, वो हमको बाबा की मुरलियों से मिलती है। हर मुरली में बाबा हमें इतनी गहराई बताते हैं, तो एक एक पॉइंट पर हम बहुत कुछ मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, और फिर मंथन करके उसका स्वरूप बन सकते हैं। तो मनन चिंतन से भी पहले है स्मरण। कई भाई बहनें कहते हैं कि हम मुरली तो सुनते हैं, लेकिन हमको याद नहीं रहती है। अब कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है तो कैसे मन में छप जाती है वो बात, लेकिन बाबा की बातें क्यों नहीं छपती है, क्यों याद नहीं रहती है? इसका सबसे पहला कारण यही है कि हम ये नहीं उस समय सोचते हैं कि ये बाबा ने मुझे कहा है। हम तो यही सोचते हैं कि बाबा ने तो ये सबको कहा है। अब सबको कहा है तो कुछ बातें कानों में जाएगी, कुछ बातें नहीं भी जाएगी, और अगर कुछ बातें कानों से अंदर गई तो दूसरे कान से निकल भी जा सकती है। लेकिन अगर ये मुझे कहा गया, ये बात बुद्धि में आए, तो अवश्य स्मरण क्यों नहीं होगा, वो याद क्यों नहीं रहेगी? सालों की बातें हम याद करते हैं और भगवान की मुरली हमें याद नहीं रहती है। ये तो हम कहेंगे, हम बहुत बड़ी इंसल्ट भी करते हैं भगवान की। इसलिए ये कभी नहीं कोई कहे कि मुझे तो बाबा की मुरली याद नहीं रहती है। क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि फिर उसका बाद में मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते, और फिर जो बाबा हमें
स्वरूप बनने के लिए कहते हैं, वो कहाँ बनते होंगे अगर याद ही नहीं रहती है। तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले हमें याद की शक्ति पर जोर दिया है। बाबा की भी याद भूल जाती है, बच्चे शिकायत करते हैं, भूल जाती है। आज भी देखो बाबा ने याद और सेवा का बैलेंस रखने लिए वरदान में कहा। तो ब्लेसिंग्स तो हमको तब सबसे प्राप्त होगी जब ये सही बैलेंस हम अपने जीवन में रखेंगे। तो जैसे बाबा की याद वैसे ही ज्ञान की बातों को भी याद करना चाहिए, तभी तो हमारी बुद्धि खुलेगी। दुनिया की बातों को तो हम बहुत याद रखते हैं, न जाने क्या-क्या सोचते रहते हैं, क्या-क्या याद करते हैं। तो बाबा की बातें भी उनसे अधिक याद आनी चाहिए, क्योंकि इसमें ही प्राप्ति है। बाकी तो दुनिया की बातों में तो कोई प्राप्ति नहीं है। इसलिए पहला शब्द है स्मरण, याद रहे, बाबा ने आज क्या कहा। फिर उसके बाद आता है मनन। जैसे कोई बात याद, उसकी याद पक्की रखनी है, तो उसको बार-बार अंदर में दोहराते हैं। जब तक उसको बार-बार अंदर में नहीं दोहराया, तब तक याद पक्की नहीं रहेगी। तो बाबा का ज्ञान भी बार-बार मन में दोहराना चाहिए। जब कोई और बात, व्यर्थ बात मन में आए, तो उसको फुल स्टॉप दे करके बाबा ने आज क्या कहा, ये सोचना चाहिए। कई बार हम लोग आपस में बातें करते हैं, गपशप करते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ की बात, वहाँ की बात, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, सब व्यर्थ होता है। परंतु कोई उसी ग्रुप में कोई समझदार होता है, तो वो बात को बदल देगा और कहेगा आज बाबा ने क्या कहा। और जैसे ही उसने ये प्रश्न पूछा आज बाबा ने क्या कहा, तुरंत वो टॉपिक बदल जाएगा, जो व्यर्थ बातें हैं वो पूरी हो जाएगी और बाबा के ज्ञान की चर्चा शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मनन करने के लिए भी स्मरण बहुत ज़रूरी है। और जब हम मनन करना शुरू करते हैं, पहले तो हमें बार-बार उसको सोचना है। बार-बार मन में अ, रटना है, रटना कहो ये तो सही नहीं होगा रटना, लेकिन बार-बार उसके विषय में सोचना है। भक्ति मार्ग में तो जाप करते हैं, एक ही शब्द का कितना जाप करते हैं, राम, 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 राम जाप करते रहेंगे, बिना नॉन स्टॉप जाप कर चलता रहता है, जपा जाप भी कई बार हो जाता, अंदर ही अंदर चलता रहता है। बाबा हमको वो जाप करने लिए तो नहीं कहते हैं, क्योंकि किसको भी याद करना है तो उसका केवल नाम तो नहीं रटना होता है, परंतु जो ज्ञान की बातें हैं, उनका ज़रूर हमें मनन करना है, उनको फिर से अंदर से दोहराना है। कई बार बाबा कहते हैं लिखना भी चाहिए, फिर कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे लिखने की ज़रूरत क्या है, बुद्धि में धारण हो जाए। तो बुद्धि में एक बार धारण हो गई बातें तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो केवल लिखत होगी, वो तो कॉपियों को भरते ही रहते हैं हम लोग, फिर भूल जाते हैं। इसलिए बुद्धि में उसको अच्छी तरह से ग्रहण करना है। तो तो पहले स्मरण, फिर उसके बाद मनन, उसी बात को अंदर कई बार दोहराना पड़ता है। तो ये है जैसे सागर की लहरें, ऊपर-ऊपर की लहरें, और वो तो बहुत लहरें निकलती है सागर की। आप बाबा की मुरली देखेंगे, कहाँ से बाबा की मुरली शुरू होती है और कहाँ पूरी होती है, लहरें हैं, अनेक लहरें, कोई यहाँ से पॉइंट, कहीं वहाँ से पॉइंट, ये सब निकलती है। मम्मा की मुरली हम सुनते थे तो एक ही पॉइंट पर मम्मा सुनाती थी, लेकिन बाबा की मुरली क्योंकि सागर की मुरली है, तो बाबा तो कितनी बातें सुनाएँगे और धर्मों की भी बातें सुनाएँगे। ज्ञान के कई राज हमें समझाएँगे। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि और धर्म पिताएँ आते हैं, फिर उनकी आत्माएँ आती है। अब वो अगर चाहेंगे भी हम स्वर्ग में जाएँ तो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो वो तो स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। कल बाबा ने कहा कि मैं तुमको मुट्ठा देता हूँ सब कुछ। जैसे दुकानदार होते हैं ना, भाई कोई मुट्ठा दे दिया, पहले राजाएँ मुट्ठा देते थे, ऐसे हाथ भरा
और दे दिया बिना गिनती किए। तो भगवान भी हमें बिना गिनती किए स्वर्ग का अधिकार दे देते हैं। और कई फिर ऐसे हैं जो मोक्ष चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं हाँ मिलेगा, लेकिन एक बार तो आना पड़ेगा ही, अंत में आओ। तो अब इसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं कि देखो इसका मतलब क्या है, फिर उसका चिंतन कर सकते हैं, फिर उसका मंथन कर सकते हैं। तो मनन जब करते हैं तो हम समझते अरे हम कितने भाग्यशाली है, भगवान हमको कितना बड़ा अधिकार देता है, और वो भी मुट्ठे में देता है, हाँ भरपूर मात्रा में देता है, होलसेल देता है, कोई भी कमी नहीं रखता है। अब ये जैसे अंदर में मनन किया, फिर उसके बाद हम चिंतन करते हैं कि बाबा देंगे तो जरूर, लेकिन किनको देंगे, किनको देंगे, जो सचमुच उसके लायक होंगे, ऐसे ही थोड़ी बाबा देंगे। बाबा भी देखते हैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे कितना लायक है। तो जो लायक होंगे, वफादार होंगे, आज्ञाकारी होंगे, फरमान बरदार होंगे, वो तो बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। तो उनको तो बाबा क्यों नहीं देंगे, बिना देखे बिना गिने। हाँ बाबा मुट्ठा उनको क्यों नहीं देंगे, परंतु हिसाब ही हिसाब है उसके लिए। हमारा अपना त्याग कितना है, तपस्या कितनी है, सेवा कितनी है, वो भी बाबा देखते हैं। तो कुछ बातें हम स्मरण करके उसका मनन करते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं कि वो सचमुच हमारे जीवन में कितनी ये बातें आई है। अपने अंदर झांकना होता है। बाबा का ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन क्या मैं सचमुच बाबा का नाम रोशन कर रहा हूं, तो वो चिंतन अंदर मन में चलना चाहिए। और फिर उसके बाद है मंथन। अब मंथन क्या है, मंथन अर्थात जैसे दही का मंथन करते हैं ना, मक्खन निकालते हैं, मक्खन तो उसके अंदर है ही, लेकिन जब तक मंथन नहीं किया है तब तक मक्खन नहीं निकलेगा। तो ज्ञान तो बहुत मक्खन से भरा हुआ है, लेकिन वो मक्खन बाहर तब आएगा जब उसका हम मंथन करेंगे। और मंथन करके नई नई बातें मन में आती है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि वो थोड़ा टाइम आएंगे, तो बाबा ने कहा कि जैसे बस हाथ लगाएंगे। अब हम बच्चे अब मंथन कर सकते हैं इस बात पर कि देखो बाबा कहते हैं तुम बच्चे सारा कल्प चक्र लगाते हो। अब सारा कल्प चक्र लगाते हो, लेकिन लास्ट में घर तो जाते हैं। अब घर जा कर के हम हाथ लगाकर फिर आते हैं सृष्टि मंच पर। और जो कई ऐसी आत्माएं होगी जो सारा समय तो परम धाम में ही रहेगी, लेकिन अंत में उनको आना है जरूर। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कोई सदा के लिए मोक्ष को पाले वापस आए ही नहीं। भले किसका 84 जन्मों का पाठ होगा, किसका एक जन्म का भी पाठ होगा, तो जिसका एक जन्म का पाठ होगा वो आत्मा तो सारा समय तो परम धाम में रही, बस लास्ट में आएगी और टच करेगी इस धरती को, यहाँ जन्म लेगी और एक ही जन्म में सतो रजो तमो स्थिति से गुजरेगी, फिर वापस जाना है। और कोई तो 84 जन्म सतो रजो तमो की स्थिति में जाएंगे। लेकिन हर एक की सतो रजो तमो तो स्थिति आती ही है, चाहे वो एक जन्म ले चाहे 84 जन्म ले। अब ये अंदर ही अंदर मंथन करना होता है। इसको कहते हैं ज्ञान की गहराई में जाना। बाबा का ज्ञान हमें मिला, ये तो हमें जैसे दही मिली, बहुत गाढ़ी है ये दही, इसमें बहुत मक्खन भरा हुआ है। अब इसका मंथन जैसे जैसे करते जाएंगे नई नई बातें निकलेगी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना है? क्योंकि कई भाई बहने मंथन करते 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 ज्ञान के बगीचे के बजाय ज्ञान के जंगल में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। क्योंकि मंथन करने के लिए जो बाबा कई बार कहते हैं, कितने बाबा क्वेश्चंस देते हैं, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये सारे क्वेश्चंस है।
प्रश्न जब पूछते हैं ना तो क्या है, कौन है, कब है, कहाँ है, कैसे है, तो ये इस सब प्रश्नों के जवाब अपने अंदर देना है। अब बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है और उस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ है। अब उसका मंथन करो, कितनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ। ये तो सचमुच वंडर है, बाबा कहते हैं, इसको ही कुदरत कहते हैं। अब कोई इसमें प्रश्न पूछेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो क्या, क्यों, कैसे आ जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी छोटी आत्मा में इतना सारा पाठ भरा हुआ? फिर कभी घिसता नहीं है पाठ, अभी घिसता नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है? हर चीज़ घिसती है, लेकिन हम हर चीज़ की भेंट आत्मा से नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा कोई प्राकृतिक वस्तु तो है नहीं। प्राकृतिक वस्तु जो होगी, चलो उसको बार-बार यूज़ किया तो घिस जाएगी। हम कोई भी रिकॉर्ड बजाते हैं या गीत बजाते हैं, धीरे-धीरे तो वो घिस जाता है, पुराना हो जाता है, आवाज़ में खरखरापन आता है, कई बातें होती है। लेकिन आत्मा का पाठ कभी घिसता नहीं है। अब इसमें आश्चर्य ज़रूर खाते हैं इसको कुदरत समझकर, लेकिन कोई इसको समझेंगे नहीं तो प्रश्न उठेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर तो घिसेगी, आखिर तो ये सब खत्म होगा। तो जब बाबा हमें कोई ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं, तो उसके प्रश्नों में जाके विचार सागर मंथन करके गहराई में जाकर बाबा कहते हीरे मोती रत्न निकालो सागर से। ऐसे ना हो कि प्रश्न पूछते 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 जंगल में चले जाओ और बिल्कुल मूंझ जाओ, क्योंकि कई भाई बहनों को जब विचार सागर मंथन करने की बात कहते हैं ना, तो उनको ठीक ढंग से करना नहीं आता है, तो प्रश्न ही पूछते रहेंगे और उनका उत्तर तो सही आएगा नहीं और पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, जो बाबा के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत बातें होगी। और जब उसमें चले गए, मूंझ गए, तो ऑटोमेटिकली परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। वो जो शांति मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, वो तो मिलेगी नहीं। और परिणाम स्वरूप समय तो दिया, लेकिन उधेड़-बुन में ही रह गए, क्योंकि प्रश्न ही प्रश्न पूछे, जवाब तो मिला नहीं। तो जैसे प्रश्न पूछो उसका जवाब भी आए, और अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, तो सहज जवाब आता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता है, क्योंकि बाबा से क्लियर लाइन लगी हुई है। तो कई बार हम अगर मूंझ भी गई ना, तो बाबा की टचिंग आएगी, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे। तो बाबा की जैसे टचिंग आई, तो एकदम खुशी हमारी बढ़ गई। हाँ, बाबा ने हमारी बुद्धि को देखो कितना क्लियर कर दिया है। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि इसमें लगी रहे, इससे हमारा बहुत समय सफल होता है और हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, शुद्ध होती है, क्योंकि मन को बहुत काम चाहिए। खाली मन शैतान का घर बन जाता है, इसलिए कभी भी मन को खाली नहीं रखो। और बातों की बजाय कोई न कोई मुरली की पॉइंट ले लो और वो मुरली की पॉइंट लेकर के उसको पढ़ो और अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करो। चाहे वो आत्मा की बात हो, चाहे परमात्मा की बात हो, चाहे ड्रामा की बात हो, चाहे कर्मों की गुह्य गति की बात हो, चाहे कोई भी ऐसे राज हो, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके उसकी गहराई में जा करके नई पॉइंट्स निकालो। अब हम परम धाम को याद कर रहे हैं। परम धाम कैसा है? कितना ऊंचा है? क्या उसका रंग है? कैसे हम आत्माएं वहां जा करके रहती है? कैसे हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में जा करके विराजमान हो जाती है? अब इसको सुन करके या सोच करके इसका आनंद लो कि वंडरफुल है ये रचना, वंडरफुल है ये कुदरत। लेकिन अगर आपने उसमें उलझ गए, ऐसे कैसे हो सकता है? अपने आप कैसे आते हैं? अपने आप कैसे जाते हैं? हाँ, ये तो समझ में नहीं आता है। फिर ऐसे कह देंगे समझ में नहीं आता है।
परंतु समझ में क्यों नहीं आया? पहला जो मुख्य कारण है कि भगवान जो हमें कह रहे उसका पूरा निश्चय नहीं है। हम ऐसे नहीं कहते कि सतवचन महाराज कहो, भक्ति मार्ग में तो सच वचन महाराज कह देते, जो कहा सतवचन महाराज। हाँ, मुंह से ऐसे ब्राह्मण निकले सच वचन महाराज, कान से निकला, नाक से निकला सतवचन महाराज। तो ऐसी बात हम नहीं कहते, हम उसका आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। और जो अर्थ बाबा ने हमें दिया है उसकी गहराई में जाना है। तो ज्ञान की गहराई में जाना, इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। अब कई प्रश्न पूछते हैं, परम धाम का वो कैसा होता है? परम धाम कितना दूर है? अब बाबा कहते हैं सोचो और पहुंच जाओ। कितनी देर लगती है परम धाम पहुंचने में? कितना माइल दूर है? अब कोई उस प्रकार से तो अंदाज नहीं लगा सकते। तो इसलिए परम धाम कौन सी धातु से बना है, कब कौन सी धातु से बना है, वो तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। कोई धातु का वो तो इस दुनिया का है, ये तो 5 तत्वों के अंतर्गत है। अगर ऐसे सोचेंगे और ये तो हमारी समझ से बाहर ऐसे कह दिया तो कभी भी परम धाम का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कई कहते हैं हम परम धाम को पहले देखे फिर हम कुछ उसके ऊपर सोचें। तो बाबा कहते देखा क्यों नहीं है? आप आत्मा तो परम धाम से ही आई हो, परम धाम से ही तो इस सृष्टि पर आई, तो वहीं वहां से आई हो तो देखा होगा ना परम धाम, क्योंकि वहां के ही रहवासी हो, यहाँ तो मेहमान है हम। तो कई कहते हमने नहीं देखा। हम कहते कैसे नहीं देखा है? एक छोटा बच्चा है, उसका बचपन का फोटो है। अब वो अभी बड़ा हो गया है और माँ उसको उसके बचपन का फोटो दिखाती है, किस गांव में पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस मकान में पैदा हुआ। अब वो तो उस समय पैदा हुआ था, उसको याद थोड़ी होगा। अब माँ उसको सब बताते, ये तुम हो, ये तुम्हारा ये भाई है, तुम्हारा घर है, ये बचपन का जन्म का है, क्योंकि 2-3 साल तक का तो बच्चे को कहाँ याद रहेगा। अब जैसे माँ उसको बताएगी, बच्चा कहेगा मैंने तो देखा नहीं है। अब देखा नहीं है तो फोटो में देख रहे हैं ना, तो क्योंकि देखा नहीं है तो मानेगा नहीं, ऐसी तो बात नहीं है ना। माँ कह रही है ना, पिता कह रहा है, जिसने माँ ने जन्म दिया है वो कह रही है, तो अवश्य हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, भले हमको याद नहीं है। तो हम अगर कहें कि परम धाम तो हमने देखा नहीं है, देखा क्यों नहीं है? पर याद नहीं है, क्योंकि परम धाम से हम इस सृष्टि मंच पर आ गए तो भूल गए परम धाम। जरूरत ही नहीं है सतयुग में परम धाम याद करने की, सुख की दुनिया में क्यों याद करेंगे? फिर द्वापुर में आए तो दुख की दुनिया शुरू हुई, तो मोक्ष की इच्छा रखी, ब्रह्म तत्व का। अब ब्रह्म भी क्या है वो तो पता नहीं, बस ब्रह्म कह दिया। अंधविश्वास के आधार पर बाबा कहते ब्रह्म तो हमारा घर है, ब्रह्म परमात्मा तो है नहीं। तो इसलिए ज्ञान की बातें अगर हम मंथन करना चाहते हैं तो पहले तो निश्चय चाहिए। ये कौन हमें कह रहा है? ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ये स्वयं भगवान हमें कह रहा है। और जब तक ये निश्चय नहीं है तब तक हम न वो ज्ञान का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, न उसका स्वरूप बनेंगे। तो निश्चय फाउंडेशन है। हम गीता पढ़ते हैं, अब गीता पर कितने विश्लेषण हुए हैं, पर भगवान ने हमको कितना सहज करके समझाया है गीता का ज्ञान। बाबा कहते हैं ये मैं इस समय ही गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, जो फिर द्वापर युग में वो कैसे रूप बदल जाता है। अब अगर हम देखें गीता का जो सारा ज्ञान है वो 5 बातों में हम डिवाइड कर सकते हैं बाबा के ज्ञान अनुसार। जैसे पहले अर्जुन युद्ध करने लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि मोह के वश है। मेरे मामा, चाचा, काका, गुरु, गुसाई, ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सारे इतने सारे सब मेरे भाई, मैं इनको कैसे मारूं? ये तो मेरा ब्लड रिलेशन है, कैसे मारूं? अब भगवान उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं। तुम आत्मा देखो, देह मत देखो।
अब अर्जुन को वही प्रॉब्लम, कैसे न देखूं, इतनी बड़ी देह कैसे न देखूं, आत्मा कैसे दिखाई देगी, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, देह ही दिखाई देती है, कैसे मैं इनको मारूं। लेकिन भगवान उनको समझा रहे हैं, इनको आत्मा देखो, देह मत देखो, ये शरीर तो विनाशी है, ये तो एक वस्त्र है, ये तो आत्मा धारण करती है, एक दिन इसको छोड़ना है, परंतु ये आत्मा है और आत्मा तो अविनाशी, आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जलती नहीं है। लेकिन अर्जुन समझ नहीं रहा है, फिर भी बार बार वही कहते, कैसे मारूं, कैसे मारूं। फिर जब भगवान देखते कि ये बात उसको समझ में नहीं आ रही है, तो भगवान ने दूसरी बात कही, और वो बात क्या थी, हे अर्जुन, तुम अपने आप को पहचानो। चलो आत्मा नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? हाँ, धर्म पढ़िए, धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए। ये क्षत्रिय का धर्म होता है, जो वचन लिया है वो निभाना है। और तुम क्षत्रिय हो, तुम छोड़कर मैदान से जा नहीं सकते हो, कायर कहलाओगे। क्षत्रिय तो बहुत ऊंचा होता है, तुम्हारे दादा विजयी हुए, तुम्हें परदादा विजयी हुए, तुम्हें भी विजयी होना है, विजयी हो तुमको, तुम क्षत्रिय हो। तो मानो उसको स्वमान की याद दिलाई। अब बाबा हमको कितना स्वमान की याद दिलाते, बच्चे तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। परंतु अगर हम सही रूप में निश्चय करते कि हमको ये कौन कह रहा है, तो वो नशा चढ़ेगा। पहले खुशी आएगी, फिर नशा चढ़ेगा, और जब नशा चढ़ा फिर तो वो स्थायी हो जाना चाहिए। परंतु स्वमान की याद ही नहीं है, क्योंकि या तो वो अभिमान है या तो हीनता की भावना है। मैं कैसे करूं? हालांकि अर्जुन को दिखाते बड़ा वीर था, इन धनुष बाण में तो बड़ा ही वो होशियार था, लेकिन अचानक क्या हुआ, वो अपनी सारी शक्ति को जैसे गंवा बैठा। तो भगवान ने उनको याद दिलाया, तुम क्षत्रिय हो। लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं समझा, फिर भी नहीं समझा अर्जुन। तो भगवान ने उनको साक्षात्कार कराया, देखो ये सब मरे पड़े हैं, ये सब मरे पड़े हैं, इनको तो मरा हुआ जान, इनकी मौत निश्चित है। इनकी मौत निश्चित होने के कारण ये तो जैसे मरे ही हुए हैं। आपको तो सिर्फ निमित्त बनना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब उसको मोहवश ये मरे पड़े कैसे समझे, अभी तो जिंदा है, और फिर मैं निमित्त बनूंगा इनको मारने के, कैसे मारूंगा। तो अपनी अंदर का वो स्वमान भी गंवा बैठा, और न उनको आत्मा देख सका, और न ही उसके अंदर कोई शक्ति अनुभव हुई जो वो युद्ध कर भी सके। तो कैसे ये करूं, बार बार उनको वही प्रश्न था, तो वो डेढ़ मुंड में था, मूंझता रहा। अब ये देखो गीता है। फिर जब भगवान ने देखा ये भी नहीं समझ रहा है, तो फिर भगवान ने उनको चौथी बात कही, और वो क्या कही, कि तुम तो कल्प कल्प के विजयी हो, तुम तो सदा ही विजय हो, तुम्हारी विजय तो निश्चित है, ये समझ लो तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी हार कभी हो ही नहीं सकती है। अब तुम्हारी हार नहीं हो सकती, उसमें भी उनको संशय हो गया, हार गए तो फिर क्या होगा। अब भगवान उनको कह रहा है, ये उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा तो उनका तो कोई मित्र कह रहा है, श्री कृष्ण तो जैसे उनका मित्र है, वो उनको कह रहा है। लेकिन फिर बाद में जब भगवान ने उनको विराट रूप का साक्षात्कार कराया, और फिर उनको बताया कि तुमको ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, और फिर उसको समझ आई कि ये तो भगवान मुझे कह रहा है। और जब ये समझ आई आखिर कि मुझे भगवान कह रहा है, तब घुटने टेक करके भगवान के आगे हाथ जोड़कर वो घुटने टेक के खड़ा हुआ, हे भगवान, अब मैंने तुमको पहचान लिया, अब आप जो कहोगे मैं करने लिए तैयार हूँ। पर तब तक 18 अध्याय हो गए, उसको नहीं समझ में आई, क्योंकि एक तो मोह के वश था, दूसरा वो विश्वास जो चाहिए खुद में और कौन कह रहा है उसमें, वो जब नहीं उनको
बुद्धि में था तब तक संशय ही उसके अंदर चलता रहा। वो प्रश्न ही करता रहा, उत्तर तो चाहे मिलते हुए भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बार-बार यही कहे मन तो चंचल है, मन तो चंचल है। तो आप देखिए ये सबका मूल कारण ही है निश्चय की कमी। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, ये निश्चय तुम्हारा फाउंडेशन है। विचार सागर मंथन करने लिए भी निश्चय बहुत जरूरी है। ये कौन मुझे कह रहा है? भगवान के महावाक्य में सुन रहा हूँ, भगवानुवाच है। तो भगवानुवाच माना भगवान जो कह रहा है वो ईश्वर सत्य है। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जब ये हमको बुद्धि में आता है तो शिव बाबा हमको जो भी कहेगा वो कल्याणकारी ही होगा, वो सबसे श्रेष्ठ होगा, उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। ये पहले निश्चय चाहिए। और फिर जब ज्ञान को हम धारण करते हैं तो फिर और उसकी गहराई में जाओ। अब बाबा परमात्मा की पॉइंट पर समझाते हैं, ज्योति बिंदु है। अब कोई सोचेगा कैसे ज्योति बिंदु माने, इतना छोटा ज्योति बिंदु? कई तो कहते भगवान तो बेअंत है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, आप उसको एक बिंदु बना देते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान अपना परिचय खुद देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं भी एक आत्मा हूँ तुम्हारी तरह। अब हम उसको समझने लगते हैं, फिर उसके गहराई में जाते हैं। ये विचार सागर मंथन है, कैसे उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है बिंदु, लेकिन बिंदु में सिंधु की शक्ति है। मुझे याद है मैं जब मॉरिशस में थी तो मॉरिशस में वहाँ बताते थे कि मॉरिशस जो है वो इंडियन ओशन में एक बिंदु की तरह है बस। तो वो कहते थे मॉरिशस सिंधु में बिंदु है। तो हमने जब उनको ज्ञान देना शुरू किया तो हमने कहा देखो जैसे आप मानते हो मॉरिशस सिंधु में बिंदु है, तब उसका उसका अपोजिट करो, बिंदु में सिंधु। एक है सिंधु में बिंदु, इतना बड़ा सागर और उसमें मॉरिशस आप मैप में देखेंगे एक बिंदु है। तो आप उसका अपोजिट करो। तो जैसे सिंधु में बिंदु है वैसे भगवान बिंदु में सिंधु है। अब आप इसको विस्तार करो, कैसे सिंधु है? कोई सिंधु कोई फिजिकल बात तो नहीं है ना कि वो ऐसा फिजिकली एक सागर है, लेकिन उनकी शक्ति अपरम अपार है, ये सिंधु है। मन की शक्ति भी अपरम अपार है। आइंस्टाइन की थियरी आती है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए mc स्क्वायर स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब उससे मल्टीप्लाई किया इतनी एनर्जी प्रकट होती है। आप सोचो मास कितना छोटा सा और उसमें से एनर्जी कितनी बेअंत, जो मास इनटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वो तो लाइट, क्योंकि कहते हैं कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है पांच तत्वों की वेलोसिटी में। अब लाइट की वेलोसिटी फिर भी फिजिकल है। फिर हम कहते हैं अच्छा मन की शक्ति देखो, सूरज से किरण निकलती है और धरती पर पहुंचती है 8 मिनट लगते हैं, पर यहाँ बैठे हम मन से सूरज तक पहुंचने के लिए हमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो मन की कितनी बड़ी स्पीड है। और अगर हम मन की स्पीड के हिसाब से एनर्जी देखें तो mc स्क्वायर माना एनर्जी जो आत्मा की है, तो आत्मा का जो स्वरूप और मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द माइंड, और जब वेलोसिटी ऑफ माइंड से वो भी स्क्वायर, तो बताइए मन की कितनी बड़ी शक्ति है। तो जैसे हम मन की शक्ति की बात करते हैं इतनी छोटी सी आत्मा में, तो शिव बाबा को कोई साइज में बड़ा होने की तो जरूरत नहीं है जो उनकी शक्ति का उससे हम आभास करें। अब ये विचार सागर मंथन करने की बात है, बाबा ने तो कह दिया। अब उसके आधार से हम बाबा की शक्ति को अनुभव करें। परंतु बाबा फिर ये भी कहते, मैं ड्रामा अनुसार जितना मेरा पार्ट है
उतना ही मैं करता हूँ। ऐसे नहीं भगवान जो चाहे सो करे, बहुत सर्वशक्तिवान है तो जो चाहे सो करे। अब ये बाबा हमें वो भी बताते हैं। आज भी बाबा ने कहा मेरा पाठ अगर नहीं है, कल भी बताया, पाठ नहीं है सुनाने का तो नहीं सुनाया। कई कहते बाबा आपने पहले क्यों नहीं आत्मा का ज्ञान दिया इस प्रकार से कि आत्मा इतनी ज्योति बिंदु है, शिव बाबा इतना ज्योति बिंदु, पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि पहले तो ज्योतिर्लिंगम कहते थे। आप पुराने जो त्रिमूर्ति झाड़ के जो चित्र है ना, ये सबसे पुराने चित्र है। उसकी आप लिखत देखेंगे, उस लिखत में आता है ज्योतिर्लिंगम शिव भगवान वाच। तो ज्योतिर्लिंगम, ज्योति बिंदु नहीं, ज्योतिर्लिंगम। तो ये शुरू में बाबा ज्योतिर्लिंगम कहते थे, फिर धीरे धीरे बाबा ने ज्योतिर्बिंदु कहना शुरू किया। तो कई बाबा से पूछते बाबा ये पहले क्यों नहीं कहा? तो बाबा ने पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस समय एकदम बिंदु कहे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिंग का अभ्यास था, लिंग को याद करने का। हम कई बार हम कईयों को जब कोर्स कराते हम कहते परमात्मा ज्योति बिंदु है, कहते हम जब कहते शिव तो हमको तो वो लिंग ही याद आता है, लिंग ही दिखाई देता है, हम इसको बिंदु कैसे समझे? तो भक्ति मार्ग में तो ये आदत पड़ी हुई है ना लिंग को याद करने की। अब बाबा कहते नहीं, लिंग तो एक सिंबल है, लिंग माना ज्योतिर्लिंगम, तो सिंबल ऑफ लाइट। अब वो लाइट तो बहुत सूक्ष्म है। अब उसकी विस्तार में जाओ, बाबा कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है, और कितनी उसकी गहराई है। चले जाओ उसकी गहराई में। फिर ड्रामा की पॉइंट देखो, बाबा ड्रामा की पॉइंट हमें कितना अच्छी तरह से समझाते हैं, लेकिन कई इसमें भी मूंझते हैं। विचार सागर मंथन सही करना आता नहीं तो उल्टा ले लेते हैं ज्ञान ड्रामा का। बाबा कहते हैं सब कुछ निश्चित है, तो कई प्रश्न कर देंगे सब कुछ निश्चित है तो हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के आधार पर ही तो प्रारब्ध है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है। ये ड्रामा में अगर प्रारब्ध है तो पुरुषार्थ ही आधार पर है, ये दोनों साथ साथ है। महत्व तो फिर भी पुरुषार्थ को ही देंगे, प्रारब्ध को नहीं। महत्व पुरुषार्थ का है, क्योंकि उसी से प्रारब्ध बनती है। तो ड्रामा को वन साइडेड नहीं देखो। अगर ड्रामा को वन साइडेड देख लिया तो वो ड्रामा का ज्ञान हमें और ही निराश बना देगा। हम मिसाल देते हैं, जैसे किसी को कोई चीज काटनी है तो चाकू लेंगे, पर चाकू का दो तरफ है, एक ब्लंट साइड है, एक शार्प साइड है। अब आप जो चीज काटनी है उसको काटने के लिए जो शार्प साइड है वो नीचे रखेंगे, ब्लंट साइड ऊपर रखेंगे, नहीं तो आपकी उंगली कटेगी। उल्टा रखेंगे तो चीज नहीं कटेगी, आपकी उंगली कटेगी। तो ड्रामा की पॉइंट को भी ऐसे ही समझना है, ताकि हम ड्रामा के अनुसार ये समझे कि जो बात हो गई ड्रामा, निश्चिंत। न हमें प्रश्न करना है ऐसे क्यों हुआ, न हमें आश्चर्य खाना है ऐसे कैसे हुआ, न कोई उसका दुख उठाना है कि अगर ऐसे ये क्या हो गया तो ये बहुत बुरा हुआ, ये भी नहीं करना है। चिंता भी नहीं करनी है, और किसी भी प्रकार का डर भी नहीं रखना है, भविष्य का भी डर नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं सब कुछ एक्यूरेट है। अब ड्रामा को आप समझो, सब एक्यूरेट है, नथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग इन दिस ड्रामा, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज राइट। चाहे हम सोचते ये तो गलत हुआ, परंतु उस समय लगता है, पर आगे चल के इसका क्या सही रूप है वो पता चलेगा, उस समय नहीं भी पता चलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा की पॉइंट को अच्छी तरह से समझो। ड्रामा एक ढाल के रूप में है, ढाल हर वक्त नहीं यूज करनी होती है, हर वक्त तो तलवार को यूज करना होता है। पहले जमाने में योद्धे जाते थे युद्ध में तो तलवार, ढाल और कवच होता था। तो बाबा कहते ज्ञान है तलवार, हर बात में ज्ञान को यूज करो। और फिर कोई बात हो जाए, चलो गलत हो गई, ड्रामा। फिर कभी माया का वार आता है, योग में चले जाओ, योग में बैठ जाओ, वो कवच आपकी रक्षा करेगा।
तो ज्ञान की तलवार हर वक्त हमारे साथ होनी चाहिए। उस बात को ज्ञान की तलवार से काटो, पर जब नहीं कर सकते हो तो ढाल कर दिखा दो, माना अपनी अपनी रक्षा करो, व्यर्थ सोचो नहीं। अगर ऐसे नहीं होता था तो ये नहीं होता था, ये नहीं होता था तो वो नहीं होता था, आदि आदि। जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही होना था। फिर ये कह दिया कि इसमें भी कोई कल्याण होगा, एंड नथिंग न्यू। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, आज भी बाबा ने कहा बना बनाया है, परंतु बना बनाया होते हुए भी बन रहा है। अब इसको भी समझना है। ग्रंथ में आता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो बनी बनाई बन रही, अब इसमें भाव आता है कि जो बनी बनाई है वही बन रही है, वही फिर से हो रहा है। जो बनी बनाई है, कोई नया नहीं हो रहा है। लेकिन हमें पता नहीं है ना, इसलिए हमें तो करना ही है। पर कोई कहे मैं क्यों करूं, तो बाबा कहते अच्छा मत करो, बैठ जाओ। कहाँ तक बैठोगे, आखिर कर्म तो करना ही है ना। तो जबकि कर्म करना ही है तो क्यों नहीं अच्छा कर्म करो। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। आत्मा के अंदर कर्म करने के भी संस्कार है, तो वो संस्कार उभरते हैं, निकलते हैं संस्कार। इसीलिए करना तो है ही, न करने से करना अच्छा है। और करने में अच्छा कर्म करना है, वो आपके पास लॉजिक है, आपके पास बुद्धि है। उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, गुणों के आधार पर करो। विचार सागर मंथन इस प्रकार से होता है। हम इसमें और भी कई मिसाल दे सकते हैं। देखो, हम विदेश जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जैसे हमारे अष्ट शक्तियों के चित्र में है समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति में एक बिस्तर बंद दिखाते हैं और एक लोहे की पेटी दिखाते हैं। अब हम कहीं और जगह जाते हैं तो हम तीन चीजें हमारे पास होती है। विदेश जाते हैं मान लीजिए, एक तो हाथ में बैग होती है, पर्स होती है, बहनों की तो पर्स होती है हाथ में। हाँ, भाइयों को भी हैंडबैग कुछ तो होता है जो हाथ में सदा उनके रहता ही है। उनका लैपटॉप होगा, या फिर अभी पर्स में पैसे होंगे, पासपोर्ट होगा, बहुत कुछ दवाइयाँ होगी, बहुत कुछ होते। तो पर्स सदा ही उनके साथ रहता है। फिर उनके साथ एक छोटा सा कैरी लगेज होता है जो साथ में ले जाते हैं फ्लाइट में, तो वो हैंड लगेज होता है। अब वो हैंड लगेज तो चलो ऊपर हमने लॉकर में हमने रख दिया ऊपर, तो परंतु फिर जो बड़ा सूटकेस होता है वो हम चेक इन कर देते हैं, और वो जो चेक इन किया हुआ सूटकेस है वो हमको डेस्टिनेशन पर मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। जब पहुंचेंगे अपने सही ठिकाने पर, वहां हमको मिलेगा। तो तीन चीजें हम साथ में लेते हैं जब भी यात्रा पर जाते हैं। एक हैंडबैग, दूसरा हैंड लगेज, और तीसरा है चेक इन लगेज। अब बाबा ने भी हमको ये तीन बातें दी है, मन बुद्धि संस्कार। तो मन क्या है, हमारा हैंडबैग है, हर वक्त हमारे साथ है। हर वक्त मन में चिंतन चलता है, मन सोचता ही रहता है। तो इस मन रूपी हैंडबैग में क्या रखो, जो आपके वैल्यूएबल्स है, जो आपकी कीमती चीजें हैं, ज्ञान की ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बातें आपके जो अंदर मन पटल पर सदा रहनी चाहिए, जो हर वक्त आप इस मन के द्वारा वो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें निकाल सको। वो आपके काम की चीजें हैं, बहुत वैल्यूएबल है, वो अपने साथ रखो सदा ही, क्योंकि हर वक्त आपके काम आएगी। तो ज्ञान ये आपके हैंडबैग में सदा होना चाहिए। मुख से ये ज्ञान, बाबा कहते टपकना चाहिए, ये हीरे मोती मुख से निकलने चाहिए। इस मुख से और कोई कड़वे बोल पत्थर नहीं निकलने चाहिए, पर वो तब निकलेगा जब पहले मन में होगा, क्योंकि जो संकल्प में होगा वही वाणी में निकलेगा, वही कर्मों में आएगा। तो संकल्प जो मन की शक्ति है, उसमें ये ज्ञान भरा हुआ हो, ज्ञान का
इतना भरा हुआ हो जो मुख से ज्ञान के सिवा और कुछ निकले ही नहीं, ये बहुत जरूरी है। फिर बुद्धि में क्या भरा हुआ हो? बुद्धि में गुण भरे हुए हो, क्योंकि हर वक्त हमारे सामने परखना है, हर वक्त हमको निर्णय करना है। बुद्धि का हम किससे कनेक्शन जोड़ते? तराजू से। बुद्धि तराजू की तरह है, उससे भेंट करते हैं ना। तो तराजू माना पलड़े जो है वो वजन बताएंगे। तो पलड़े वजन कौन सा बताएंगे? वैल्यूज, मूल्य। ये बुद्धि मूल्य बताती है, पर वो तब होगा जब मन रूपी कांटा एकाग्र होगा परमात्मा में। शिव बाबा में हमारा मन एकाग्र है और बुद्धि स्थिर है, और हम गुणों को महत्व देते हैं, उसको वजन देते हैं। तो बुद्धि में क्या भरो? गुण। इस समय अगर मैं कोई कर्म करूंगा, ये अच्छा है या बुरा है, इससे किसी को दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, इससे किसका कल्याण होगा या अकल्याण होगा, तो हर कदम पर परखना है और फिर निर्णय करना है। ये बुद्धि का काम है, और वो हमारा हैंड लगेज है, वो हमारे साथ है, भले सामने नहीं है, लेकिन हमने जो ऊपर का जो लॉकर है उसमें रखा हुआ है। तो इसीलिए जब वो हम उसमें रखते हैं, जब चाहिए उतार सकते हैं, ऐसी क्या बात है। और फिर जो चेक इन लगेज है वो हमारे संस्कार है। संस्कार किस आधार पर बनते? कर्मों के आधार पर बनते। हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फिर वर्णन करने की जरूरत नहीं है। वर्णन नहीं करो, हमने ये किया, हमने ये किया, वो किया, वो किया। चलो जो किया वो संस्कार भरते गए, अच्छे कर्मों के संस्कार बन गए। अब इसका भाग्य आपको आगे मिलेगा। अभी मत सोचो। अभी अगर भाग्य का सोचेंगे, अभी खाएंगे भाग्य, मेरा मान होना चाहिए, मेरा शान होना चाहिए, मेरी महिमा होनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, तो वो भाग्य वहीं खत्म हो रहा है आपका। आपको आगे नहीं मिलेगा। वो सब आपकी सूटकेस गुम हो गई। कई बार होता है ना, डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, सूटकेस ही नहीं है, गायब ही हो गई। अब कौन ले गया पता ही नहीं। पर वास्तव में ये संस्कार जो हम जो ज्ञान और गुणों के द्वारा भरते हैं, श्रेष्ठ कर्म करके भरते हैं, ये संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। लेकिन अगर अभी स्वीकार कर लिया उसका फल, तो भविष्य में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे तो बाबा देते हैं, बाबा कहते हैं तुर्त दान महापुण्य। उसी समय वो पुण्य बन जाता है। उसी समय दान किया, पुण्य बन गया। सेवा की, पुण्य बन गया। सोचो नहीं आगे। जो आपने किया, आपका दायां हाथ ने किया, बाएं हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए, गुप्त दान होना चाहिए। तो सेवा की, नेकी की, दरिया में डाल, वो आपका पुण्य जमा हुआ, भगवान को पता है। और कोई देखे ना देखे, भगवान को सब मालूम है, उनके हिसाब किताब में आ गया। मनुष्य देखे या न देखे उसकी कोई बात नहीं है, भले न देखे, और ये नहीं देखेगे तो भगवान के हिसाब में ज्यादा आ जाएगा। अगर कोई ने देखा, आपकी महिमा की और आपने महिमा स्वीकार कर ली, तो आपका हिसाब कम हो जाएगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करते जाओ, करते जाओ, सोचो नहीं। ड्रामा को उस समय याद मत करो, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। तो हर दृश्य को समझते हुए अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को सही रूप में यूज करो, क्योंकि यही आत्मा के साथ जाने वाला है, बाकी कुछ भी जाने वाला नहीं है। अब ये अंदर ही अंदर सोच करके पुरानी बातों को भुलाना, फुल स्टॉप लगाना, हाँ, छोड़ो तो छूटो, क्योंकि समय बहुत वैल्यूएबल है, समय बहुत कीमती है हमारा। एक एक सेकंड हमारा कितना कीमती है संगम युग का। तो जब हम ये बुद्धि में सोचते हैं, तो ज्ञान के सिवा और कुछ बुद्धि में आता नहीं है। और अगर हमारा ज्ञान बुद्धि में है और उससे लाइन क्लियर है, तो हमारा हर कार्य सफल होगा,
हर कार्य सफल होगा, क्योंकि बाबा की टचिंग आएगी उस समय। पर अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, सोचते और बातें, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बाबा की टचिंग भी नहीं मिलेगी। बाबा की टचिंग तब मिलेगी जब लाइन एकदम क्लियर हो, एकदम मन शांत हो। तो जैसे मन शांत हुआ, जो बोझ है बाबा को दे दिया, अब उस शांत मन में इतनी सुंदर टचिंग आएगी, जो आपका विचार सागर मंथन कितना श्रेष्ठ चलेगा। जैसे आर्किमिडीज के लिए कहते हैं ना, वो सोच ही रहा था ये कैसे हुआ, ये कोई चीज पानी में पड़ी हल्की कैसे हो गई, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, उसको कुछ समझ में नहीं आया, फिर छोड़ दिया। और जैसे ही वो बाथ टब में कूदा, वो खुद भी हल्का होने लगा। उसको कहा कि अरे अब भी आया, हाँ अभी उसको पता चला, यूरेका यूरेका यूरेका, उसको बुद्धि में आ गया, उसी समय टच हो गया। तो हमको भी ये, जैसे हम विचार सागर मंथन करते जाते हैं, श्रेष्ठ विचार मन में लाते जाते हैं, और धीरे धीरे और गहराई में अनुभव हमको होते रहेंगे, बाबा की टचिंग्स भी आएगी, और मन बुद्धि इतना श्रेष्ठ बन जाएंगे, जो ऑटोमेटिकली कर्म भी हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए कोई भी बात में ज्यादा नहीं सोचो, जंगल में मत जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ और हीरे मोती निकालो। बहुत सुंदर है ये बाबा का ज्ञान, कितना ऊंचा ज्ञान है। इस ज्ञान को जितना सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, ऐसे कहते हैं ना। तो सिमरन माना, हाँ सिमरन का मतलब रटना नहीं है, जाप नहीं है, पर स्मरण किया और उसकी गहराई में गए, उसका आनंद लेना शुरू कर दो। कई बार हम उदाहरण देते, बाबा की मुरली में आया, वो दिखाते हैं ना कि विष्णु जी शेष नाग पर लेटा हुआ है, और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है, और नीचे तो सागर की लहरें हैं, और शेष नाग है जिस पर वो लेटा हुआ है, लेकिन आनंद मग्न स्थिति है। तो लक्ष्मी जी सोचती है शायद मैं जो पांव दबा रही हूँ ना, उसका आनंद ले रहा है विष्णु जी। तो जब विष्णु से पूछा कि आप इतने आनंदित हो रहे हो, इतने सागर के बीच में लहरें इतनी उछल खा रही है और सर्पों की शैया है, आप ऐसे आनंदित किस आधार पर हो? तो वो कहता है, बताते हैं कि मैं तो गीता के ज्ञान का मनन कर रहा हूँ, गीता के ज्ञान का चिंतन कर रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ। तो ये मंथन हो रहा है, ये ज्ञान का मंथन जिससे मक्खन निकलता है। और लक्ष्मी कोई पांव थोड़ी दबाएगी, बाबा कहते हैं वो कोई दासी थोड़ी है, वो तो महारानी है। पर लक्ष्मी जी पांव दबाती माना प्रकृति दासी है हमारी, तो प्रकृति दासी बन जाती है, और चारों ओर विकार है, चारों ओर दुनिया हलचल में है, लेकिन बाबा के ज्ञान के कारण हमारी स्थिति, हमारी बुद्धि इतनी स्थिर है, एक रस है, अचल है, क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन सदा रहता है। लोगों में तो डर ही डर है, अभी तो वैसे ही ये कोरोना के कारण इतना डर है लोगों में। अब डर तो चलो वो भी पुरानी बात हो गई, लोगों के अंदर में डिप्रेशन आता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यर्थ सोचते हैं, डिप्रेशन आ रहा है, इतना सारा डिप्रेशन। और फिर उससे या तो इतना गुस्सा आ जाता है, या तो एकदम ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ सोचता ही नहीं। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है, तुम अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब कुछ सफल कर रहे हो। तो हर वक्त बाबा को थैंक्स देते रहो, बाबा को दिल से शुक्रिया करो, वाह बाबा वाह, थैंक्स। आपको याद होगा पिछले 2-3 साल में जब अव्यक्त बाप दादा हमें कितनी बार बार कह रहे थे, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मैं वाह। एक मुरली में तो 25 बार बाबा ने वाह 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 शब्द कहा। तो हम सोचते थे ये बाबा वाह वाह क्यों कहते हैं, लेकिन
बात में समझ में आया, क्योंकि बाबा हमको तैयार कर रहे हैं कि बच्चे आगे चल कर के बहुत ही बुरा समय आने वाला है, ये विकराल समय आने वाला है, पर उस समय में भी आप वाह वाह कर सको, तो बाबा हमको पहले से ट्रेनिंग दे रहे हैं वाह वाह की। तो अभी अब आप अपने आप से पूछें, कोई भी परिस्थिति आती है, क्या हम वाह वाह करते हैं? सचमुच अगर हम वाह वाह करते, तब हमारी स्थिति बहुत अचल अडोल एक रस रहेगी। और जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, हीरे मोती मिलेंगे, उतने ही अधिक धनवान बनते जाएंगे। और बाबा कहते, एक एक ज्ञान का रत्न अमूल्य है। जितने यहाँ ज्ञान रत्न धारण होंगे, उतने ये रत्न, वो सच्चे रत्न बन जाएंगे हमारे भविष्य के लिए। मनुष्य तो हाथ खाली जाएंगे, और बाबा के बच्चे हाथ भरपूर जाएंगे। बस यही बुद्धि में सदा सोचो और उस आनंद की स्थिति में रहो, मग्न स्थिति में रहो, और अपने भाग्य के गुण गाओ। बस यही बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो अपना भाग्य तो क्या, बाबा कहते हैं भाग्य तो क्या, 100 भाग्य, 1000 भाग्य, लाख भाग्य, करोड़ भाग्य, फिर अरब खरब, फिर पदम, फिर पद्मा पदम। तो कहाँ तक हमारा भाग्य बनता है, उसका अंदाजा भी लगाना कई बार मुश्किल हो जाएगा। इतना भाग्य भगवान हमको दे रहे हैं, भुट्टे में दे रहे हैं, होलसेल में दे रहे हैं। बस उसको स्वीकार करके उसका सदुपयोग करें, यही बाबा हमसे चाहते हैं। तो बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतना रिसर्च करते हो, इतना पुण्य कमा रहे हो। आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इतनी अच्छी भट्ठी कर रहे हो, लगन में मगन हो रहे हो। तो इस स्वरूप में स्थित होके ऐसे लगन में मग्न हो जाओ, जो सहज जल्दी, जो बाबा कहते हैं बाप समान बनकर फिर उड़ना है वतन में। बाबा गाइड बन के आया है, हमें भी गाइड बन करके सबको उड़ाना है और वापस घर जाना है। बस अभी तो यही बुद्धि में आना चाहिए, पर उसके लिए संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है। तो जितना हम इस गहराई में जाके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, इतना पुण्य कमाएंगे, इतना ये जन्म तो श्रेष्ठ हो ही गया, लेकिन जन्म जन्म की कमाई साथ में लेके जाएंगे। इतना बड़ा भाग्य है हम बच्चों का। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Mm-hmm.